नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। और मॉडर्न एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश की बात करें, इंडियन टेरिटरीज को हमने दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया था, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास 550 प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसे हमने 1950 में 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए की हम बात करें तो हमारे पास 9 फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस थी, जिसमें एक गवर्नर इलेक्ट किया जाता था और वो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी रिप्रेजेंट करता था, जिसमें हम देख सकते हैं बॉम्बे थी, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश जिसे हम सीपी बरार या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार आगे पढ़ेंगे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और यूपी यूनाइटेड प्रोविंस। पार्ट बी की हम बात करें तो हमारे पास 8 फॉर्मर प्रिंसली स्टेट थी, छोटी रियासतों को पार्ट बी में मिलाया गया, जिसमें राज प्रमुख और उपराज प्रमुख होते थे। जैसे हम देख सकते हैं राजस्थान, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, कोचीन, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जिसे हम पेप्सो बोलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में 10 फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी। चीफ कमिश्नर प्रोविंस को हम जुडिशियल कमिश्नर्स टेरिटरी बोलते हैं। जुडिशियल कमिश्नर टेरिटरी वो टेरिटरीज होती हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल कमिश्नर का था। उस टाइम पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमिश्नर नागपुर में था। इसमें हम देख सकते हैं भोपाल, अजमेर, बिलासपुर, विंध्य प्रदेश, कच्छ, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली था। पार्ट डी की बात करें तो हमारे पास इसमें 2 आइलैंड्स थे, अंडमान एंड निकोबार, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किया जाता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, और यही इस दोनों आइलैंड्स के एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखता था। हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में हम देखें तो मध्य प्रदेश जिसे हम सीपी बरार बोलेंगे, पार्ट बी में हमारे लिए मध्य भारत और पार्ट सी में हमारे लिए विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट था। मध्य प्रदेश के सीपी बरार रीजन में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का छत्तीसगढ़, महाकौशल रीजन मध्य प्रदेश का, और विदर्भ का रीजन जो कि महाराष्ट्र का। पार्ट बी में हम पढ़ेंगे ग्वालियर वाला रीजन, और पार्ट सी में जो कि विंध्य प्रदेश, इसमें हम देखेंगे बघेलखंड और बुंदेलखंड। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। जब ब्रिटिश ने महाकौशल रीजन पेशवा, सिंधिया और भोसले से कैप्चर किया तो इसका नाम उन्होंने सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज रखा। भोसले से फिर उन्होंने नागपुर को भी ले लिया गया और सागर नर्मदा टेरिटरीज में मिला दिया गया, तो इसका नाम सागर नर्मदा टेरिटरीज एंड नागपुर रखा गया। 2 नवंबर 1860 को इसका रीनेम किया गया और सेंट्रल प्रोविंस रखा गया। 1903 में जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनकी टेरिटरी थी बरार, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स को सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिया गया और इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार रख दिया गया। आगे देखेंगे कि ये एक मध्य प्रदेश का मैप है, और यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हम देखें तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा और बिहार। अगर राइट साइड में देखें तो ये मध्य प्रदेश का मैप है, जिसमें हम देख सकते हैं ये सीपी बरार, मध्य भारत, भोपाल स्टेट और विंध्य प्रदेश। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कैपिटल नागपुर को बनाया गया, और 1950 जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट जो कि हिंदी लिंग्विस्टिक डिस्ट्रिक्ट्स थी, इनको मध्य प्रदेश के सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में मिला दिया गया, और नागपुर बरार को मध्य प्रदेश से रिमूव कर दिया गया। 13 अक्टूबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन से 2 दिन पहले मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ, और उसे 2 दिन पहले 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को फॉर्मेशन किया, दमोह, सिवनी और नरसिंहपुर। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर देखें
तो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं और गवर्नर ई राघवेंद्र राव से। हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में है मध्य भारत। मध्य भारत प्रोविंस को 22 अप्रैल 1948 को वेस्ट की 25 छोटी रियासतों को मिलाकर बना दिया गया। इसका इनॉग्रेशन जयविलास पैलेस में, जो कि ग्वालियर में है, 20 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और मध्य भारत के राजप्रमुख जेवाजी राव सिंधिया को बनाया गया, जो कि सिंधिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उपराज प्रमुख यशवंत राव होलकर को बनाया गया, जो कि होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। होलकर डायनेस्टी और सिंधिया डायनेस्टी अगर इंडिया स्केल में देखें तो एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी मानी जाती थी। मध्य भारत की 2 कैपिटल को बनाई गई, इंदौर और ग्वालियर, जो कि 6 महीनों के लिए कैपिटल बनाई जाती थी, जिसमें इंदौर समर कैपिटल और ग्वालियर विंटर कैपिटल बनी। ये कैपिटल मध्य भारत की 1 नवंबर 1956 तक रही, जिस दिन मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। 1 नवंबर 1956 को हम मध्य प्रदेश का मध्य पर्व भी कहते हैं। नाइनटीन 46 से 1948 तक मध्य भारत के कई चीफ मिनिस्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंडित लीलाधर जोशी, सेकंड गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और तीसरे तखतमल जैन हैं। उनके बाद मिश्रीलाल गंगवार मध्य भारत के चीफ मिनिस्टर रहे। ये मध्य भारत का मैप है, जिसे हमने बात की थी, हम ग्वालियर वाले रीजन को पढ़ेंगे तो इसमें आप मैप में देख सकते हैं, ये ऊपर ग्वालियर वाला रीजन है, जिसमें ग्वालियर डायनेस्टी है और इंदौर डायनेस्टी। हम आगे बढ़ते हैं। तखतमल जैन 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के टाइम ये मध्य भारत के चीफ मिनिस्टर है। इंदौर और ग्वालियर के जो महाराज थे वे चाहते थे कि छोटी रियासतों को मिलाकर वे 2 अलग इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बनाएं, पर वीपी मेनन के कई एफर्ट्स के बाद और सरदार पटेल के कड़े रुख के बाद 22 अप्रैल 1948 को इंदौर और ग्वालियर के राजाओं ने छोटी रियासतों को मिलाकर एक टेरिटरी बनाई, जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा रखा गया। हम पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश को हमने 2 रीजन में डिवाइड किया है, एक बघेलखंड और बुंदेलखंड। विंध्य प्रदेश ने भारत में विलय 13 मार्च 1948 को किया। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ, जो कि यूनियन मिनिस्टर एनवी गाडगिल ने किया। मार्च 48 को 38 स्मॉल प्रिंसली स्टेट, जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड की थी, उनको मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया और इसे पार्ट सी में रखा गया। इसकी कैपिटल रीवा को बनाया गया। विंध्य प्रदेश को विंध्य प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विंध्यगिरी रेंजेस से घिरा हुआ है। जैसे हमने विंध्य प्रदेश का क्लासिफिकेशन किया था बघेलखंड और बुंदेलखंड, तो बघेल के राजा महाराज मादंड सिंह देव और बुंदेलखंड के राजा अवधेश प्रताप सिंह थे। इनको राज प्रमुख और उपराज प्रमुख बनाया गया। ये आप मैप से देख सकते हैं, 1950 और 56 के टाइम ये बघेलखंड है और इधर बुंदेलखंड। जुलाई 1948 को एक कैबिनेट का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें बघेलखंड और बुंदेलखंड को शामिल करके, और इस कैबिनेट का लीडरशिप अवधेश प्रताप सिंह जी ने की। 4 अप्रैल 1949 को अवधेश प्रताप सिंह जी ने अपनी इस कैबिनेट के लीडरशिप से रेजिग्नेशन दे दिया और इनकी जगह श्रीकांत मेहता ने ली। 2 अप्रैल 1952 को कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ एक नई, और उसकी लीडरशिप शंभुनाथ शुक्ल को बनाई गई। शंभुनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे। अब हम आगे देखते हैं पार्ट सी। हम पार्ट सी की बात करें तो उसमें भोपाल को भी रखा गया। भोपाल का फाउंडेशन एक फॉर्मर अफगान चीफ थे, जो कि मुगल आर्मी के हैं, मोहम्मद खां, उन्होंने किया। उन्होंने बेरसिया, शमशानाबाद और जगदीशपुर को कैप्चर किया चौहानों से, और इसका नाम बदलकर जगदीशपुर का नाम बदलकर इस्लाम नगर रख दिया। इस्लाम नगर का फाउंडर दोस्त मोहम्मद खां को माना जाता है। प्रेजेंट का जो भोपाल है, जिसकी नींव और फाउंडेशन हम माने तो दोस्त मोहम्मद खां ने की। ब्रिटिश के टाइम एक सेंट्रल इंडिया एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ। इसमें भोपाल एक प्रोमिनेंट स्टेट बना, क्योंकि
इस स्टेट की लीडरशिप एक मुस्लिम रूलर के अंडर में थी। मार्च 1948 तक भोपाल स्टेट का रूलर हमीदुल्ला खां थे। हमीदुल्ला खां की बहुत अच्छी फ्रेंड लॉर्ड मिंटो से थी और ये नहीं चाहते थे कि वे इंडिया या पाकिस्तान में शामिल हो। वे भोपाल को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाना चाहते थे और उन्होंने अनाउंसमेंट की 1948 को कि वे भोपाल को एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी बनाए जाए। जब विंध्य प्रदेश जो कि बघेलखंड और बुंदेलखंड और मध्य भारत जिसमें ग्वालियर और इंदौर डायनेस्टी की आती थी, जब वे भारत में शामिल हो गए तो ऑन 1 जून 1949 को भोपाल स्टेट इंडियन टेरिटरी में मिल गया। भोपाल में 1949 तक नवाबी रूल ही चला। उसके बाद भोपाल फर्स्ट फीमेल रूलर भोपाल की क्वादिसा बेगम, जिन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता है, भोपाल को पार्ट सी में रखा गया और इसका चीफ कमिश्नर एनबी बनर्जी को बनाया गया। एसआरसी के टाइम भोपाल का चीफ मिनिस्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। भोपाल पहले एक सीओर की डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। 3 सितंबर 1972 को इसे एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और भोपाल को सीओर से अलग कर दिया गया। क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में हम सारी मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो कि हम आगे वाले वीडियो में क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसमें 4 हिंदी लिंग्विस्टिक स्टेट्स को जोड़ा गया, जिसमें महाकौशल, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल है। मध्य प्रदेश में सिरोंज तहसील जो कि कोटा डिस्ट्रिक्ट की थी, उसे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसमें सुनील टप्पा को भी शामिल किया गया। 1956 के टाइम मध्य प्रदेश में कुल 43 डिस्ट्रिक्ट्स थी, जिसमें 17 महाकौशल, 16 भोपाल, 8 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम विंध्य प्रदेश और 2 डिस्ट्रिक्ट भोपाल की थी। मध्य प्रदेश का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज को लेकर और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंस को लेकर क्वेश्चन उठने लगे और इसी को लेकर इस मध्य प्रदेश में एक असेंबली बनाई गई। इस असेंबली का फर्स्ट सेशन 17 दिसंबर 1957 को मिंटो हॉल में हुआ और यहाँ पर मिंटो हॉल में ही मध्य प्रदेश की फर्स्ट असेंबली के जो मिनिस्टर्स थे उनकी स्वेरिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह भी यहीं हुआ। अगर हम ये टेबल देखें तो इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट्स देख सकते हैं, उनकी कैपिटल और लीडर्स देखेंगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो कि पार्ट ए में था, इसकी कैपिटल नागपुर रही और इसके चीफ मिनिस्टर पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी रहे। हम पार्ट बी में देखें तो मध्य भारत था। मध्य भारत में किस कैपिटल ग्वालियर और इंदौर जो कि 6 महीनों तक रही और इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंडित लीलाधर जोशी और एसआरसी 1956 के टाइम तकतमल जैन थे। विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में रखा गया जिसकी कैपिटल रीवा और चीफ मिनिस्टर शंभुनाथ शुक्ल है। पार्ट सी में भोपाल को भी रखा गया जिसकी कैपिटल भोपाल ही थी और इसके चीफ मिनिस्टर पंडित शंकर दयाल शर्मा थे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश और सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम मध्य प्रदेश हम आगे वाली वीडियो में देखें। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंडर हुआ, जो कि 29 दिसंबर 1953 जिसकी रिपोर्ट 1955 को सबमिट की गई और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को लागू हुआ, जिसकी लीडरशिप जस्टिस फैजल अली ने और जिनके 2 मेंबर थे पंडित केन कुंद्रू और केम पानीकर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे और क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू कंसिडर टू सब्सक्राइब। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।